प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ या प्रतिपाद्य या कह सकते हैं कि उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये हम बात करेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि रीतिकालीन जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वो अराजक थी। वहाँ कोई इस तरह का शासन नहीं था कि जिसके अंतर्गत हम सामाजिक सुरक्षा की बात देख सकें। विशेष रूप से नारी के संदर्भ के अंतर्गत व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र था और राजप्रसादों में विलासिता का बोलबाल था, श्रृंगार प्रियता थी। इन सब वातावरण के अंतर्गत जो साहित्य रचा गया, उस साहित्य की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी उसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो विशेषता उभर कर हमारे सामने आती है वह है सामंती अभिरुचि। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी कि रीतिकालीन साहित्य की जो रचनाकार थे उन्होंने निसंदेह संस्कृत के काव्यांगों पर अपना एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा, लक्षण दिए, उदाहरण दिए। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब जो हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं उसमें पहली विशेषता के रूप में हम लेंगे सामंती अभिरुचि। ये काल सामंती अभिरुचि का काल रहा। इस कारण इस काल का समस्त साहित्य आश्रयदाताओं की रुचि को ध्यान में रखकर ही लिखा गया, क्योंकि सारे दरबारी कवि थे और उन्होंने अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार का काव्य रचा। और इस साहित्य में पतित सामंतकालीन विलास और श्रृंगार की प्रधानता ही देखने को मिलती है। शुक्ल जी ने ठीक ही लिखा है कि तुलसीदास सीता के प्रति राम का प्रेम राम के कर्तव्य मार्ग से आगे बढ़ाता है, जबकि रीतिकालीन कवि का नायक अंतःपुर में ही संयुक्त तथा वियोग की सारी दशाओं का अनुभव करता है। वास्तव में उनके प्रेम के पीछे विलास की इच्छा अधिक है, प्रेम का भाव कम। दूसरी बात हम देखते हैं जो इस साहित्य में देखने को मिलती है वो आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। जो अभी हमने बात की थी सामंती प्रवृत्ति से पहले, जितने भी कवि थे उन्होंने रीतिबद्ध, विशेषकर रीतिबद्ध कवि की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने संस्कृत की चली आ रही परिपाटी का ही अनुसरण किया। किंतु संस्कृत में संस्कृत भाषा था, लेकिन मौलिक रूप से अगर देखा जाए तो हिंदी में इन्होंने सबसे पहले उन काव्यांगों का हिंदी में ही लक्षण दिया, उदाहरण दिया और काव्यांग निरूपण किए। इस युग के प्राय सभी कवियों ने आचार्य बनने का प्रयास किया और रस, अलंकार आदि काव्यांगों पर ग्रंथ रचना की। इन रचनाओं में मौलिकता का वैसे तो अभाव रहा, क्योंकि अनुसरण किया उन्होंने संस्कृत का, लेकिन ये सबसे बड़ी देन थी कि इससे पहले हिंदी में इस तरह का काव्य या इस तरह के उदाहरण या लक्षण ग्रंथ नहीं रचे गए थे। तीसरी बात करते हैं विशेषता की, तो वह श्रृंगारिक प्रवृत्ति। इस साहित्य में श्रृंगार की प्रधानता रही थी। श्रृंगार के भाव ने उस काल को धार्मिक साहित्य तक को भी प्रभावित किया। कृष्ण भक्ति के साहित्य में भाव, माधुर्य भाव की कमी दिखाई देती है। जैसे कवि भी कहते हैं कि आगे की कवि रिझे तो कविता ही है, नहीं तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। यानी हम अगर बात करें तो जो धार्मिक भावनाएं हैं वह भी लौकिक श्रृंगारिकता पर न्योछावर हो जाती है। या ऐसे कह सकते हैं कि रचनाकारों ने या कवियों ने पौराणिक पात्रों को, जैसे हमारे राम कृष्ण हैं, इन पात्रों का नाम तो लिया किंतु उनमें इंद्रिय सुख को देखा। कृष्ण भक्ति के नाम पर घोर श्रृंगारिक काव्य की रचना हुई। राम भक्ति का मार्ग मर्यादा और भक्ति का मार्ग था, उसमें प्रेम लीलाओं के लिए स्थान ही था, किंतु इस युग में उन्होंने राम तक को भी नहीं छोड़ा और उसमें माधुर्य भाव प्रवेश हुआ और कृष्ण के समान राम की प्रेम लीलाओं का वर्णन भी होने लगा। तीसरी जो विशेषता हम देखने को मिलती है नारी सौंदर्य चित्रण। हम जानते हैं कि यहाँ पर नारी भोग की वस्तु रही है, नारी का अपना कोई अस्तित्व या अस्मिता नहीं थी, उसे उपभोग के रूप में देखा गया। तो स्वतः ही जब समाज इस तरह का होगा, राजतंत्र इस तरह का होगा, तो यहाँ का उपलब्ध साहित्य भी उससे कैसे अछूता रह सकता है। कौन गने पुरबन नगर कामिनी एके रीति, देखन हरे विवेक खोचित हरे करी प्रीति। ये कवि ने इस साहित्य के में नारी के लेकर लिखा है। इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि नारी की विशेषता इनकी दृष्टि में कुछ नहीं है, वह केवल पुरुष के आकर्षण का केंद्र भर है। श्रृंगार काल में नायिका भेद निरूपण में भी कवि सर्वत्र रूपवती नायिका का ही वर्णन करता है। मतलब कुल मिला के सूक्ष्म सौंदर्य की जगह स्थूल सौंदर्य का स्थान ले लिया था। नारी की आत्मिक सौंदर्य की ओर रुचि कवि की रुचि न के बराबर थी। मानो रची छवि मूर्ति मोहिनी, श्रीधर ऐसी बखानत नायिका, चमक नमक हासी सब ससक लपक झपक लपटानी,
एजे ही रति सो रति मुक्ति और मुक्ति अति हानि। इस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं कि इस युग में नारी को भोग और विलासिता का ही एक वस्तु या उपादान माना गया था। उसे जीवित व्यक्ति या जीवित प्राणी के रूप में चित्रित करना और या उसके भीतर के भावों को उजागर करने का जोखिम इस काल के कवियों ने नहीं उठाया। भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण। रीतिकाल में श्रृंगार के विशद विवेचन के साथ साथ भक्ति एवं वैराग्य संबंधी भावनाएं भी अभिव्यक्त हुई है। वस्तुतः भक्ति संबंधी भावनाएं तो केवल परंपराओं का निर्वहन करने के लिए प्रस्तुत की गई है। भक्ति का जो स्वरूप हमें भक्ति काल के संत कवियों में देखने को मिलता है वो इस काल के कवियों में ना के बराबर है। उसका यह नितांत अभाव भी है। फिर भी कभी कभी ये कविगण ईश्वर का स्मरण कर लिया करते थे। रीतिकाल के प्रत्येक श्रृंगारिक कवि ने भक्ति संबंधी रचनाएं प्रस्तुत की है। संभवतः अतिशय श्रृंगारिता से उनका मन जब ऊब जाता था तब वे भक्ति की ओर जाते थे। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। रीति काव्य में यद्यपि प्रकृति की विशाल चित्रशाला कह सकते हैं जिसमें प्रकृति अपने विविध रूपों में चित्रित की गई है, किंतु प्रकृति को स्वतंत्र चेतन सत्ता का आभास हमें रीतिबद्ध कवियों के काव्य में नहीं होता। श्रृंगार प्रधान काव्य होने के कारण इस युग की कविता में प्रकृति का उद्दीपन रूप में ही अधिक चित्रण हुआ है। यो तो रीतिकालीन काव्य में 12 मासा, षड ऋतु वर्णन आदि को विस्तार दिया गया। कुछ ने तो इन पर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना भी की है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। हमने पहले ही कहा था कि दरबारी कवि ने दरबारी साहित्य रचा है, अतः अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए अपने आश्रयदाताओं की उन्होंने प्रशंसा की है। वैसे ही जैसे आदिकाल के चारण कवि, भाट कवियों ने अपने राजाओं के, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा कर उनसे पुरस्कार के स्वरूप में अपना जीवनोपार्जन प्राप्त किया था। मुक्तक शैली का प्रयोग। रीतिकाल में यद्यपि प्रबंध काव्यों की रचना हुई है, किंतु अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली को भी अपनाया। भक्ति युग में ही राज दरबार में मुक्तक शैली को पर्याप्त प्रोत्साहन हो चुका था। अकबर के दरबारी कवि रहीम, गंग, टोडरमल, नरहरि आदि श्रृंगारिक कवियों के बहुत पहले कवित्व, सवैये, दोहे आदि की रचना कर चुके थे। इनके अधिकांश तत्कालीन फारसी साहित्य की मुक्तक शैली का पर्याप्त प्रभाव भी इन कवियों पर पड़ा है। ज़्यादा करके साहित्य प्रबंध में लिखा भी गया है और मुक्तक शैली में भी लिखा गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग। रीतिकालीन साहित्य से पहले जो ब्रज भक्ति काल का साहित्य था वह अवधि और ब्रज भाषा दोनों का बराबर बोलबाला था, किंतु रीतिकाल में आते आते ब्रज भाषा का आधिक्य देखने को मिलता है। मधुरता, क्योंकि श्रृंगारिक प्रवृत्ति रीतिकाल में देखने को मिलती है, तो जो मधुरता की बात आती है वह ब्रज भाषा की ही प्रकृति है। श्रृंगार वर्णन के लिए कोमलकांत पदावली की आवश्यकता होती है। इस भाषा को मधुर और श्रृंगारोचित बनाने के लिए संयुक्त वर्णों का सरलीकरण किया गया। इस जैसे श्रावण, सावन, भाद्र क्या बन गया, भादो बन गया, चंद्र, चंद, श्रृंगार, सिंगार और कृष्ण कान्ह बन गए। इसी प्रकार संस्कृत के बहुत से तत्सम तद्भव के रूप में प्रयुक्त होकर ब्रज भाषा में एक विशेष स्थान प्राप्त करने लगे थे। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि रीतिकाल काव्य भावना और कला के सम्मिलन का आकर्षण परिणाम है। कला प्रियता, सौंदर्य प्रियता, आचार्य की स्पृहा, आश्रयदाताओं के मनोकुल काव्य रचना और जीवन को भोग का पर्याय मानने की प्रवृत्ति के बावजूद रीति कवियों का योगदान अविस्मरणीय है। इस काव्य में कलात्मक पूर्णता है। यह कुंठा और मानसिक छलना से सर्वथा दूर है और इस काल के कवियों ने कला को शुद्ध कला के रूप में देखा। रीति काव्य पर अश्लीलता का आरोप भी लगाया जाता है। बहुत सारे आलोचकों ने कहा है कि एक अश्लील काव्य है। हमारी दृष्टि में उस परिवेश की अगर हम बात करते हैं तो सामंती वातावरण को देखने पर यह आरोप निरर्थक है। फिर अश्लीलता की धारणा एक युग सापेक्ष धारणा है। इस युग में जो अश्लील है, एक युग में जो अश्लील है वही दूसरे युग में वैसा नहीं भी माना जाता। आधुनिक युग में हम इन बातों को इसी आधार पर अश्लील कहा मानते हैं। रही एक जीवन दृष्टि की बात तो वह इस काल के कवियों में देखने को मिलती है। इस तरह हम देखते हैं कि रीतिकालीन साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण विशेषता ये रही। कुछ आरोप प्रत्यारोप भी हुए, लेकिन वैसा कि हमने जो अंतिम बात कही कि एक युग का सच दूसरे युग में आकर बदल जाता है। धन्यवाद।